आज हम लोग समाजशास्त्र विषय में समाज का अध्ययन करेंगे। इसका समाज का अध्ययन करेंगे। समाज, सोसाइटी। समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में प्रमुख अवधारणा एवं मौलिक मानी जाती है। समाजशास्त्र, समाज से पहले हम थोड़ा सा समाजशास्त्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समाजशास्त्र है क्या? समाजशास्त्र विषय को हम पढ़ते क्यों हैं? समाजशास्त्र आया कैसे? तो समाजशास्त्र समाज प्लस शास्त्र, लैटिन और ग्रीक भाषा से समाज शब्द आया है। समाज शास्त्र शब्द आया है। और यह फ्रांस से अगस्त कांटे द्वारा 1838 में समाजशास्त्र शब्द की रचना की है। समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में समाज, समुदाय, समिति, संस्था, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, ये क्या है? ये सामाजिक यानी समाजशास्त्र की मूल अवधारणा है। इसके बिना हम समाजशास्त्र की व्याख्या नहीं कर सकते, यानी हम उसका कल्पना नहीं कर सकते। समाजशास्त्र, अगर हमें समाजशास्त्र का अध्ययन करना है तो सब हमें इन मूल अवधारणाओं को समझना होगा कि समाजशास्त्र की मूल अवधारणा क्या है। तो समाज है, समुदाय है, समिति है, संस्था है, विवाह है, नातेदारी है और सामाजिक संरचना है। तो सर्वप्रथम हम लोग समाज के बारे में अध्ययन करेंगे कि समाज है। समाज शब्द, समाज, सोसाइटी, और इस सोसाइटी क्या है, यानी समाज क्या है? तो समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से जिस समूह का निर्माण किया जाता है, परंतु उसमें अंतःक्रिया होती है। क्या होती है? अंतःक्रिया। और अंतःसंबंध क्या होते हैं? अंतःसंबंध और अंतःक्रिया के द्वारा ही हम समाज का अध्ययन करते हैं। समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के
अंतर संबंधों की अंतर क्रिया का सूत्र क्या है? समाज। तो समाज में हम लोग, जैसे कि आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा है। तो अरस्तु ने कहा है कि समाज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वह संबंधों में क्या है? वह संबंधों से क्या है? वह है संबंधों से जकड़ा हुआ। क्या हुआ है? संबंधों से जकड़ा हुआ है। तो इसका अंतर संबंध, अंतर क्रिया, यानी समाज में अंतर संबंधों में देखने को लिए अंतर क्रिया होगी। अब आप पूछ सकते हैं सर कि अंतर संबंध, जैसे एक उदाहरण है बुक और मेज। सर बुक और मेज का भी संबंध है, क्या सर इसको सामाजिक संबंध बोलेंगे? या दीवार का मानचित्र से भी संबंध होता है, तो क्या हम इसको सामाजिक संबंध बोलेंगे? मेज का पुस्तक का संबंध, दीवार का मानचित्र से संबंध, तो क्या इसको हम लोग संबंध बोलेंगे, समाज संबंध बोलेंगे? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? चेतना का अभाव होता है, चेतना का अभाव होता है। अचेतना किसमें पाई जाती है? चेतना मनुष्य में पाई जाती है। हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अंदर संबंधों की चेतना, जागरूकता, अवेयरनेस जिसमें होती है, उसका हम करते हो क्या है? समाज। अब समाज क्या है? संबंधों। समाज क्या है? समाज संबंधों की व्यवस्था क्या है? समाज संबंधों की व्यवस्था। अब संबंध क्या है? संबंध अंतर क्रिया का परिणाम क्या है? संबंध है। आपने परिभाषा दिया है, मैंने बताया है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। तो क्या है? सामाजिक संबंधों का क्या है? का जाल है। ये उनका स्टेटमेंट था कि सामाजिक संबंधों का जाल है। अब जाल क्यों है बताइए हमको, जाल क्यों है? सामाजिक संबंधों का जाल है। जाल मतलब होता है, आपने देखा है जाल की आकृति कैसी होती है?
ये क्या है, जालनामा आकृति है। तो इसमें हम लोग देखते हैं आर्थिक संबंध। क्या देखते हैं, आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सांस्कृतिक, मानसिक और पारिवारिक। इस तरह के यानी कहने का मतलब है कि जालनामा आकृति बनती जाती है, डिपेंड करता है हम लोग, क्योंकि हम आत्मनिर्भर है, दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, आश्रित है। आप हम पर आश्रित है, हम आप पर आश्रित। यानी टीचर, अगर टीचर अध्यापक है तो एक छात्र उसमें हम उनको, यदि टीचर नहीं हो तो छात्र की कोई अहमियत नहीं, और छात्र नहीं हो तो टीचर का भी कोई रोल नहीं होगा। तो अभी आगे हम करेंगे जैसे समाज अंतःक्रिया का परिणाम। तो अभी हमने देखा कि संबंध, इस सामाजिक संबंधों का जाल, सांस्कृतिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये क्या है, ये सब एक जालनामा आकृति का निर्माण करते हैं। ये जो इनका रिलेशन है, जो संबंध है, हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अंतःक्रिया का परिणाम। अंतःक्रिया का इंटरेक्शन। अंतःक्रिया क्या है, अंतःक्रिया इंटरेक्शन। व्यक्ति के बीच, व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया। फिर है आपका व्यक्ति समूह के बीच अंतःक्रिया। यहाँ पर थर्ड है समूह के बीच अंतःक्रिया। यानी समाज में हम लोग अंतःक्रिया संबंध देखा, तो संबंध क्या, अंतःक्रिया का परिणाम है। और अंतःक्रिया का व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया का, व्यक्ति के मतलब जब इंटरव्यू या साक्षात्कार हम लोग करने जाते हैं तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति से करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चर्चा पर विषय वस्तु चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, और व्यक्ति और समूह के बीच, यानी समूह यानी समस्त कक्षा हो गई और टीचर हो गए, तो आप लोगों से वार्तालाप करते हैं, तो ये क्या हो गए, व्यक्ति समूह। और समूह यानी टीम शिक्षण होता है, तो टीम आती है और टीम इधर की टीम आपस में हम लोग क्या करते हैं, तो कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो क्या हो गया, बीच अंतःक्रिया। यानी जैसे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो क्या करते हैं, समूह के बीच अंतःक्रिया, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो समाज में अंतःक्रिया है संबंध। इसी तरह हम लोग क्या, समाज में समूह के बीच अंतःक्रिया होती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे समाज की विशेषताएं। तो समाज की विशेषताएं को अब हम आपके आधार से बता रहे हैं, समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषताएं क्या बताइए आपको,
समाज की विशेषताएं। बताइए आप लोग क्या है समाज की विशेषताएं? समाज अमूर्त समाज क्या है? क्या होता है समाज? अमूर्त होता है। समाज अमूर्त कैसे है? सही है। समाज अमूर्त कैसा है? समाज अमूर्त कैसा है? ओके। समाज अमूर्त इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि समाज में संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और समाज संबंध क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। अब भैया दो व्यक्ति कोई जा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि पति पत्नी जा रहे हैं, पति पत्नी, भाई भाई बहन, माता पिता। बस हम लोग क्या करते हैं कि एक अनुभव या एक परिकल्पना के आधार पर कह सकते हैं बस, परंतु हम लोग क्या है उनके संबंधों के विषय में बात नहीं कर सकते कि हकीकत में पति पत्नी ही है। हो सकता है पति पत्नी न होकर भाई बहन हो, उनका भाई बहन का संबंध हो, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि वो पति पत्नी है। हो सकते हैं माता पिता हो किसी के। तो ये क्या है यहाँ पे? समाज क्या है? अमूर्त है। अगला है आपका समाज अमूर्त होता है जागरूकता। जागरूकता यानी समाज में क्या होना चाहिए? सबसे प्रमुख विशेषता है जागरूकता, अवेयरनेस। यानी समाज में क्या होना चाहिए? जागरूकता। यदि हम लोग समाज में जागरूक होते हैं, जागरूक होंगे। अब जागरूक का मतलब होता है कि हम लोग संबंध जानते हैं कि हम लोग समाज में संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो हम संबंध ऐसे तो हम किसी आते चलते फिरते से तो संबंध बनाएंगे नहीं, उसे लगाएंगे नहीं। जिसको हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं, जिनसे हमारी जान पहचान है, जिन लोग जिनके हम संपर्क में, उन्हीं से हम लोग जागरूकता यानी जागरूक होंगे। उन्हीं की हम क्या कहते हैं? सहायता। आगे आएगा आप लोगों को क्या है? सहयोग। सहयोग। अब सहयोग क्या है? सहयोग है, संघर्ष है, संघर्ष, सहयोग एवं संघर्ष। तो संघर्ष पाया जाता है समाज में, सहयोग भी होता है। अब सहयोग किस प्रकार का सहयोग है? आर्थिक सहयोग होता है, सामाजिक सहयोग। मान लीजिए किसी शादी ब्याह में हम लोग आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और संघर्ष क्या है? जैसे हम लोग क्या है रेलवे स्टेशन या रेलवे स्टेशन में भीड़ भाड़ होती है तो हम वहाँ देखते हैं कि जब लाइन लगती है तो हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है, या हम लोग ज़्यादा दूर न जा करके हम अपने यहीं इंस्टीट्यूट में जब हम एडमिट कार्ड लेते हैं, प्रवेश पत्र लेते हैं, तो उसमें हम लोग क्या है पंक्तिबद्ध तरीके से उस पर हम लोग क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए। तो संघर्ष भी है और सहयोग भी है और पारस्परिक जागरूकता भी है और अमूर्त भी है। तो ये समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं थी कि क्या है? समाज अमूर्त है, जागरूकता है, सहयोग है, संघर्ष है और समाज में क्या है? समानता और विभिन्नता भी पाई जाती है।
समाज में ऐसा नहीं है कि जीवन शैली के लोग भी होते हैं। समानता क्या है? समानता और विभिन्नता। क्या है? समानता और है विभिन्नता। और विभिन्नता ये है कि समाज में हर तरह के लोग नहीं होते, हर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, कोई अमीर कोई गरीब। और इस तरह से हम लोग पहले प्रारंभ में ऐसा कोई इस तरह का समाज नहीं था कि हम लोग एक तरह से, लेकिन जिनके पास शक्ति संसाधन ज़्यादा थे तो वही महाराजा और राजा कहलाता था। तो वो क्या करते थे कि अपने नियंत्रण में रखते थे। तो इस तरह से वहाँ विभिन्नता भी देखने को मिलती है। और जैसे गाँव में, गाँव में समानता देखने को मिलता है कि गाँव की जीवन शैली कैसी है, जीवन शैली। तो वहाँ देखिए जीवन शैली क्या समानता है समाज की, और इस तरह से समाज की विशेषताएं। तो आज हम लोगों ने इसका अध्ययन किया समाजशास्त्री गुण और धारणा में समाज की परिभाषा देखे, समाज के बारे में अध्ययन किया कि समाज क्या है और समाज की परिभाषा और समाज की विज्ञान या किस तरह से वो किस तरह संरक्षण करते हैं और समाज की विशेषताएं क्या है। तो इस तरह से हम क्या है आपकी क्लास समानता, जीवन शैली और विभिन्नता 22। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके।